हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधा चरितामृत भाग 119। प्रसंग निकुंज का धर्म, आनंद और उत्सव। आनंद जीव का सहज स्वभाव है, इसीलिए तो माया वे काल के राज्य में आने के बाद भी जीव आनंद की ही खोज में लगा रहता है। यह सनातन सत्य है। पर विचित्र बात है, खोजता है आनंद पर पाता है दुख। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्व स्वरूप की विस्मृति, अपने स्वरूप का बोध न होने के कारण। हम स्वयं ही आनंद रूप हैं। हाँ, उस आनंद के कई रूप हैं। उन रूपों में आपका रूप, रुकिए, पहले आत्मा निराकार है। पर यहाँ मैं आत्मा के निराकार पर समीक्षा करने नहीं बैठा। मैं तो साकार आत्मा की बात कर रहा हूँ। जीव साकार है, उसका अपना आकार है। हाँ, वह अत्यंत सूक्ष्म है, उसका अपना स्वरूप भी है। बस उसी स्वरूप को जानना है। और मैं कहाँ कह रहा हूँ, उपनिषद कहते हैं आनंदम ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है। तो हमारा स्वरूप है आनंद। अच्छा, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत आनंद की तलाश में ही लगा रहता है। बचपन में खिलौने में खोजता है आनंद, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो माँ के आंचल में खोजता है आनंद, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो स्त्री में खोजना शुरू करता है आनंद, या स्त्री या पुरुष में। बस ऐसे ही खोजते खोजते वह काल के गाल में समा जाता है और फिर जन्म जन्मांतरों की दुखप्रद यात्रा। किंतु आनंद तो मिला नहीं और दुख कम होने के बजाय बढ़ता ही गया और बढ़ता ही जा रहा है। हमें जिस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए था उसके विपरीत चलने लगे। बस यही कारण है कि हम लोग दुखी हैं। गति अपने भीतर की ओर होनी चाहिए थी, पर हमारी गति बाहर की ओर है, यानी संसार की ओर। यही है हमारे दुख का विशेष कारण। आत्मा नित्य है, संसार अनित्य है। गौरवर्णी कृष्णकटी चंचल नेत्रों वाली ललिता सखी अर्जुन को निकुंज के रहस्यों के बारे में बता रही हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान जीव को होना आवश्यक है, क्योंकि है अर्जुन, ये भी रहस्य ही है कि हर जीव का अपना अपना स्वरूप होता है, यही आत्मा है। पर सिद्ध मुक्त जीव भी इन दिव्य धामों से नीचे क्यों उतरता है? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर ललिता सखी ने ऐसे दिया। रहस्य है ये कि कारण तो अनेक हैं, पर मूल बात यही है कि युगल की इच्छा। उनकी इच्छा से ही दिव्य लोकवासी भी पृथ्वी में अवतरित होते हैं। हे ललिता देवी, जीव को माया और काल के बंधन में बांधकर दिव्य लोक से पृथ्वी में भेजते हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? इतने आनंद में रहा वो, फिर उसी जगह दुखालय में क्यों? ये अर्जुन का प्रश्न था। दुख इसलिए देते हैं जीव को युगल की, जब तक दुख का अनुभव जीव को नहीं होगा तब तक आनंद सिंधु में नित्य स्नान करने के बाद भी आनंद का अनुभव होता नहीं है। और नित्य धाम के इन जीवों को पृथ्वी में भेजने का अर्थ भी यही है कि निकुंज की प्रेम माधुरी का कुछ पता उन विषयी जीवों को भी चले और उन विषयी जीवों का ध्यान इस तरफ भी पड़े। ललचा उठे वो पामर जीव भी इस आनंद में लोगों की बातें सुनकर, और फिर कुछ जीव ये समझने लगते हैं कि हम तो आनंद स्वरूप थे, फिर कहाँ फंस गए? हमारा लोक तो आनंद था, हमारा धर्म तो उत्सव था, फिर किस विषाद के शिकार हो गए? ये बात विषयी जीवों के समझ में आ जाए और ये जीव ऊपर उठने की सोचे। दुख, विषाद, तनाव, ये सब हमने ओढ़े हैं। इसे छोड़िए और चुनरी प्रेम की ओढ़िए, तब देखिए आपका स्वरूप प्रकट होगा। ये सब आपके रूप नहीं है। दुख, विषाद, तनाव नहीं, ये आरोपित हैं। आपने स्वयं अपने ऊपर इन्हें ओढ़ा है। आप तो आनंद स्वरूप हैं। देखिए, पहचानिए अपने आप को। नित्य लोक का जीव समय समय पर युगल के संकल्प से अवतरित है। ये करुणा है 84 में भटक रहे जीवों के ऊपर। ललिता सखी ने बड़ी ही शांति से ये सब बातें अर्जुन को बताईं। साधकों, हमारे यहाँ समय समय पर निकुंज की सखियों के धरा पर अवतरण का इतिहास प्रचलित है। जैसे रंग देवी सखी के अवतार श्री निम्बारकाचार्य, ललिता सखी के अवतार स्वामी श्री हरदास जी महाराज, विशाखा सखी के अवतार श्री हरि राम व्यास जी इत्यादि। साधकों, समय समय पर इन निकुंज वासियों के भी अवतार होते हैं
ताकि वहाँ के रहस्यों को बताने वाला यहाँ कोई तो होना चाहिए। वेदों की तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। रसिक संतों ने तो यही कहा है और सत्य है। और वैसे भी प्रेम का वेद क्या बोले। आनंद हमारा स्वरूप है तो उत्सव हमारा धर्म है। उत्सव धर्मिता निकुंज की धाती है। आनंद और उत्सव ये निकुंज का वैभव है। हाँ, ये सत्य है। जहाँ आनंद होगा वहाँ उत्सव होगा ही। हे अर्जुन, नित्य उत्सव निकुंज में चलते रहते हैं। देखो, वर्षा होने लगी है। ललिता सखी ने अर्जुन को दिखाया। काले काले बादल निकुंज में छा गए हैं। नन्ही नन्ही बूंदियाँ पड़ने लगी थीं। हवा शीतल चल रही थी। बस युगल भर को सखियों ने हिंडोले में विराजमान किया। ये सब क्षण में ही हो गया था। बस संकल्प से ही बादल भी इन सखियों के संकल्प से बूंदें भी पड़ने लगी। मात्र संकल्प से स्वर्ण का हिडोला भी लग गया। सखियां युगल सरकार को ले भी आईं और झूला झूल रहे हैं युगलवर। सखियां नाच रही हैं, मल्हार गा रही हैं और पूरा निकुंज उत्सव हो उठा है। ओहो अर्जुन, अर्जुन, झकझोरा ललिता सखी ने अर्जुन को। हाँ, क्या हुआ? पर अभी तो झूला झूल रहे थे युगलवर। आकाश में काले काले बादल छा गए थे। ओहो, कितना आनंद आ रहा था। ललिता सखी ने अर्जुन से कहा, अब देखो ये फागुन। फागुन? पर अभी तो सावन चल रहा था। झूला और मल्हार चल रहे थे। ललिता सखी उन्मत्त रूप से हंसी। अर्जुन, यहाँ कुछ जड़ नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बार ये बात बता चुकी हूँ। यहाँ सब कुछ चैतन्य है और सब युगल में है। हम इच्छा करती हैं कि सावन के गीत गाएं तो ऋतुएं हाथ जोड़े तैयार हैं। हम अभी होली खेलना चाहें तो फागुन उपस्थित है। लंबी सांस ली ललिता सखी ने। वैसे रहस्य यह है कि हम सबके पास तो कोई मन ही नहीं है युगलवर। जो संकल्प करते हैं हम भी वही करती हैं। उनमें ही हमारा मन समा गया है। युगलवर के संकल्प से ये निकुंज लोक संचालित है। ऋतुएं भी उनकी सखियां ही हैं। हम सब उत्साहित होकर उनकी सेवा में लगी रहती हैं। चलो देखो फागुन का उत्सव। बसंत ऋतु पगला गई है। निकुंज में बसंत भी। उफ, क्या मदमाती बसंत की शुरुआत हो गई थी एकाएक। अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये क्या विलक्षणता है। अरे, दोनों ओर सखियों की लाइन लग गई। कुंज से युगलवर आए, दोनों के हाथों में पिचकारी दी। एक तरफ श्रीजी हैं और उनकी तरफ से ललिता, रंग देवी, सुदेवी और तुंग भद्रा, और इधर है श्याम सुंदर, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा। पिचकारी से रंग बरसा रहे हैं। दोनों महक उठा है निकुंज। तभी यूथ की यूथ सखियां पता नहीं कहां से प्रकट हो गई थीं। सब सखियां मीठे स्वर से होली है, होली है कह के चिल्ला रही थीं। अबीर उड़ा दिया था आकाश में। ओहो, आकाश पूरा अबीर से लाल हो उठा था। पर श्याम सुंदर ने अचक से अबीर ली और अबीर के अंधेर में श्री जी को जाकर पकड़ लिया और बड़े प्रेम से उनके कपोल में अबीर लगा दी। अर्जुन, ऊपर देखो, ललिता सखी जोर से बोली। ऊपर नित्य निकुंज की ओर चल पड़े थे युगलवर। मैं भी जाऊंगा। ललिता सखी ने अर्जुन को अपने साथ ही लिया और वे तेज सार से चल पड़ी थीं। चंद्र ग्रहण का दर्शन करोगे? ये क्या पूछ लिया था ललिता सखी ने। यहाँ भी ग्रहण पड़ता है क्या? अर्जुन ने पूछा। हंसते हुए ललिता सखी लेकर आई निर्वित निकुंज में। लता रंध्र से फिर देखने लगी और अर्जुन को दिखाने लगी। ये ग्रहण है, ये हमारे निकुंज में पड़ने वाला ग्रहण है। ललिता कितनी आनंद में मत हैं। अर्जुन, ये ऐसा ग्रहण है जिसका रहस्य तुम्हारा ज्योतिष नहीं जानता, जिसे तुम्हारा वेद भी नहीं जानता। देखो देखो अर्जुन, चंद्रमा ने राहु को ग्रेस लिया। निकुंज में सहनाई बज उठी थी और शीतल बयार चलने लगी थी। अर्जुन, दर्शन करो, ललिता सखी ने कहा। अर्जुन ने दर्शन किए। ललिता सखी ताली बजा बजा कर हंसती हुई बोली, तुमने ग्रहण देखे होंगे जिसमें राहु चंद्रमा को ग्रेस लेता है, पर यहाँ चंद्रमा ने राहु को, और देखो राहु तो दिखाई भी नहीं दे रहा। यह कहकर फिर हंसने लगी ललिता सखी। पीछे अन्य 7 सखियां भी थीं। वे भी खिलखिलाकर आनंदित हो रही थी। हो गया बस, अर्जुन इतने दिव्य आनंद को झेल नहीं पाएंगे। ललिता समझ गई। उन्होंने संभाला अर्जुन को। अर्जुन बोलने की स्थिति में नहीं थे। उनकी स्थिति प्रेम उन्माद की हो गई थी। ललिता सखी ने अर्जुन के कान में धीरे से कहा, अर्जुन अब चलो पृथ्वी में। इतना क्या कहा, अर्जुन चिल्ला पड़े, नहीं, मुझे इस आनंद से वंचित मत करो। मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं रहना है।
पर तभी एक विद्युत सा कौंधा और सीधे अर्जुन इधर मानसरोवर से बाहर निकले। पर बाहर इस पृथ्वी में भौम वृंदावन में भी ललिता सखी ही खड़ी थी। अर्जुन का सखी रूप अब नहीं रहा था। अर्जुन ने मानसरोवर से बाहर आकर सबसे पहले ललिता सखी जी चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहते हुए वहाँ से निकल गए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अब इससे आगे का प्रसंग कल। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।